कुछ हफ्तों से क्रिप्टो मार्केट नीचे ही जा रही है, लेकिन अगर छोटी सी गुड न्यूज़ ढूंढनी हो तो वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट अकेले नहीं गिर रहा। बाकी मार्केट भी सॉलिड प्रेशर में है। बस फ़र्क ये है कि क्रिप्टो का डाउनवर्ड प्रेशर हमेशा दूसरे एसेट क्लास से थोड़ा ज़्यादा तेज़ लगता है। आज के वीकली अपडेट में हम दिखाते हैं कि असल में क्रिप्टो मार्केट को नीचे क्या लेके जा रहा है और अगले कुछ हफ्तों में इसका आउटलुक कैसा लगेगा। एक स्पॉइल्ड अलर्ट है कि अगला जो फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो 10 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, फिर से एक बड़ा इवेंट बनने वाला है। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। तो आज हम नज़र डालेंगे उन चीज़ों पे जो अगले कुछ हफ्तों के लिए क्रिप्टो के लिए बड़े कैटलिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको ये अपडेट टाइमली आप तक डोर स्टेप पे पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब क्रिप्टो मार्केट लास्ट वीक की तरह इस वीक भी तेजी से गिरा तो लोगों ने फौरन वेयर्ड नैरेटिव पर यकीन करना शुरू कर दिया, बुल रन इज एंडिंग। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा जूम आउट करें और अपने आप से सिंपल क्वेश्चन पूछें कि क्या क्रिप्टो मार्केट क्यों गिर रहा है और क्या ये गिरावट आगे चल सकती है या नहीं। जनरली स्पीकिंग क्रिप्टो को मूव करने वाले दो ही मेजर फैक्टर है, एक है मैक्रो फैक्टर और दूसरा है क्रिप्टो स्पेसिफिक फैक्टर। और लॉजिक हमें ये कहती है कि जब तक मैक्रो बैकड्रॉप बुलिश नहीं होता क्रिप्टो स्पेसिफिक गुड न्यूज़ का कोई असर प्राइस एक्शन पे नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैक्रो देखना ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैक्रो को कैसे जज करें। तो इसका सीधा सी तरीका है कि बड़े स्टॉक इंडेक्स स्पेशली S&P 500 को चेक किया करें और वहाँ से आप मैक्रो बैकड्रॉप इजीली जज कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो S&P 500 लास्ट वीक काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, मतलब इशू क्रिप्टो नहीं है मैक्रो का था। अगर प्रॉब्लम क्रिप्टो स्पेसिफिक होती तो स्टॉक या बॉन्ड ना गिरते, लेकिन जब सब गिर रहे हो तो ये सिग्नल होता है कि बड़ा मैक्रो फैक्टर प्रेशर बना रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राज होता है कि ये मैक्रो फैक्टर एक्चुअली है क्या। तो इसके दो आंसर है, मतलब एक शॉर्ट टर्म फैक्टर है और दूसरा लॉन्ग टर्म फैक्टर है। पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म फैक्टर को। लास्ट वीक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक्सपेक्टेड से स्ट्रांग आया। मार्केट ने ऑलरेडी ज़्यादा रेट कट प्राइस इन किए हुए थे। जब डेटा स्ट्रांग आया तो फेड के रेट कट की प्रोबेबिलिटी घट गई, जिससे मार्केट के लिए एक बेरिश सिग्नल होता है। इसलिए थोड़ा सा हमने देखा कि मार्केट नीचे आया क्योंकि जो फेड इंटरेस्ट रेट जो 10 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे घट गई। दूसरा लॉन्ग टर्म फैक्टर है और वो भी इस शॉर्ट टर्म फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, वो है ग्लोबल लिक्विडिटी के हवाले से। ग्लोबल लिक्विडिटी की शॉर्टेज जो फेड की लंबी मुद्दत तक हाई इंटरेस्ट रेट रखने की वजह से हुई वो बरकरार है। क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क एसेट लिक्विडिटी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब फेड कट रेट नहीं करता तो मार्केट में न्यू लिक्विडिटी नहीं आती। न्यू लिक्विडिटी नहीं आएगी तो मनी मार्केट में नहीं आएगा, और जब मनी नहीं आएगा तो एसेट जैसे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो स्ट्रगल करेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इसलिए हॉट होता है कि क्रिप्टो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी सेंसिटिव एसेट क्लास है। इसलिए अगर देखा जाए तो लास्ट वीक स्टॉक भी गिरे और क्रिप्टो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा गिरा। अब हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते का सिनेरियो क्या हो सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट का अगला मूव दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। पहला यह है कि क्या ग्लोबल लिक्विडिटी फिर से मार्केट में वापस आएगी कि नहीं, और इसका सिंपल अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये एक क्वेश्चन इसी फेड रिलेटेड है कि क्या फेड कुछ ईजिंग करने वाला है 10 दिसंबर को या नहीं। यूएस क्रेडिट मार्केट में स्ट्रेन नजर आ रही है। फेड की फैसिलिटीज और प्राइवेट क्रेडिट दोनों प्रेशर में है। इसका मतलब है कि फेड को तो इंटरवेंशन करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही। ऊपर से अगर देखा जाए तो ट्रेजरी जनरल अकाउंट यानी TGA अब ड्रेन होना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से पहले TGA फिल हुआ, फिर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हुआ और अब TGA का ड्रेन फिस्कल साइड से लिक्विडिटी के मार्केट में पुश किया जा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि फिस्कल पॉलिसी से लिक्विडिटी बढ़ रही है और मॉनेटरी पॉलिसी से लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई है। ये दोनों चीज़ें मिलकर मार्केट के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। तो ये था मैक्रो फैक्टर के हवाले से। अब हम बात करेंगे दूसरा फैक्टर जो है क्रिप्टो स्पेसिफिक। तो क्रिप्टो स्पेसिफिक बुलिश फैक्टर्स भी आ रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में क्रिप्टो सेक्टर के लिए दो मेजर डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। एक है क्लैरिटी एक्ट पास होना और दूसरा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का इनोवेशन एग्जेम्पशन, जिससे टेम्परेली हर ऑन चेन चीज़ लीगल हो जाएगी यूएस में और इससे
क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी सर्च आ सकता है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आल्टकॉइन को ही होगा। ये दोनों अपडेट अगर आ जाती है तो क्रिप्टो का सेंटिमेंट इंस्टेंटली रिवर्स हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि इवन अगर वर्स्ट केस सिनारियो भी एज्यूम करे और ये एज्यूम करे कि बुल मार्केट ख़त्म हो गया है, फिर भी एक स्ट्रांग बाउंस अगले कुछ हफ्तों में एक्सपेक्टेड है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि पिछले ड्राडाउन के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे गई और अदर डोमिनेंस ऊपर गई। इसका मतलब यह है कि अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है और बाउंस आता है तो आल्टकॉइन बिटकॉइन से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं, फियर को इग्नोर करना चाहते हैं और मैक्रो पिक्चर को डिकोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह डेटा ड्रिवन एनालिसिस मिले, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं, फैक्ट्स, मैक्रो और रियल एनालिसिस देते हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन और वीकली अपडेट हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस वक्त एक फियर टाइप सिचुएशन में है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा आल्टकॉइन है जिसको आप समझते हैं कि बाउंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे पेशेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।